सनातन संस्कृति में या हिंदुओं में एक मैरिड वुमन को सिंदूर लगाने के लिए क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न ये बोला जाता है कि दो रीज़न बोले जाते हैं। पहला रीज़न गलत है, दूसरा रीज़न करेक्ट है। पहला रीज़न ये बोला जाता है कि उससे आइडेंटिफिकेशन होता है इफ़ द वुमन इज़ मैरिड और नॉट। तो क्वेश्चन ये आता था कि मेल के लिए भी तो होना चाहिए था, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन, उनका कैसे पता लगेगा वो मैरिड है या नहीं। ऐसा नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए है। तो ये जो इंडिकेशन वाली कहानी ये गलत है। रीज़न, पहले के टाइम पे, अभी तो ज्वेलरी वगैरह कोई इतना पहनता नहीं है, बट पहले के टाइम पर मांग टीका पहना करते थे। और मांग टीका का जो जो एरिया मांग को कवर करता था वो बहुत ब्रॉड हुआ करता था, पतला सा एकदम। आज की डेट में जैसे बहुत थिन होता है उतना थिन नहीं होता था। तो बेसिकली वो जो सिंदूर लगाते थे उसको पूरा हाइड कर देता था। और जो वो मांग टीका है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अभी भी इवन नॉर्मली भी नॉर्मल फंक्शंस वगैरह में अनमैरिड लड़कियां भी जो होती हैं वो भी मांग टीका लगाती हैं। तो मांग टीका हैज़ नथिंग टू डू विद मैरिज। वो फोरहेड, आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी उसका रीज़न नहीं मालूम मुझे, मांग टीका का रीज़न क्या हो सकता है। बट सिंदूर जो है वो मांग टीका से कवर हो जाता था। तो पहले के टाइम पे तो दिखाई ही नहीं देता था कि सिंदूर लगा भी हुआ या नहीं हुआ। ये आज के टाइम में क्योंकि अब मांग टीका नहीं लगाते तो दिखने लगा है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी अ रीज़न, इट कैन नॉट बी अ वे टू शो द पीपल कि ये लड़की मैरिड है या नहीं है। ठीक, तो आप उस अगेन ये भी, जैसे मैंने पीछे की वीडियोस में बताया है, ये भी एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी इसलिए ताकि फीमेल को सप्रेस किया जा सके। तो ये रीज़न नहीं था। दूसरा रीज़न जो बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर, बेसिकली हेल्थ कंट्रोल करने के लिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टरी हेल्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली, उसके लिए सेक्सुअल ड्राइव को में हेल्प करने के लिए सिंदूर लगाया जाता था, क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है, टर्मरिक, चूना बोला जाता है, लाइमस्टोन, और एक दो चीज़ें और बोली जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती थी ये एक फ़ीमेल की सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करने में हेल्प करती थी। इसलिए आफ्टर मैरिज लगाया जाता था। और गॉड फॉरबिड कोई विडो हो जाती थी तो उसके केस वो नहीं लगाती थी, सिर्फ एक मैरिड वुमेन लगाया करती थी। तो ये आंसर करेक्ट है इसका। लेकिन इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि मेल को क्यों नहीं लगाना। सेक्सुअल ड्राइव इम्प्रूव करने के लिए तो मेल को भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना, वाई ओनली फीमेल। तो ये ऐसा नहीं था कि कोई हेल्थ इशू की वजह से उनको लगाना पड़ता था कि उनकी ड्राइव को इम्प्रूव करेगा। इसका रीज़न एक्चुअली उस जगह पे लाई करता है कि फीमेल है क्या। एक क्वेश्चन आता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली इससे रिलेटेड, कि जो फीमेल थी, जो पुरानी हमारे एंशियंट टाइम में, उनका स्टेटस क्या था। स्टेटस के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ कन्यादान के वीडियो में, बट उसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, जिनमें से एक पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ कि जो फीमेल थी वो, उनका एक्चुअल में काम क्या होता था। देखिए, ये तो हमें मालूम है कि भले ही उनको सब, वो सब नॉलेज लेती हों, वो भले ही एक झांसी की रानी जैसे फाइट भी करती हों, बट वो हर फाइट में नहीं जाया करती थी। ठीक है, रामायण की फाइट में भी नहीं थी। अब सीता का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक मेरे सामने कोई आया नहीं है कि सीता ने प्रॉपरली फाइट लड़ी हो। और महाभारत में भी कोई प्रॉपरली वुमेन जाके फाइट नहीं कर रही होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फाइट नहीं करती थी, बट हर दूसरी फाइट में नहीं जा रही होती थी वो। ये तो हमारे सामने आया है स्क्रिप्चर्स में। तो उसका रीज़न क्या है। प्लस कुकिंग का काम यूजुअली फीमेल को दिया जाता था। और ऐसा नहीं कि कुकिंग करना बहुत ही डाउनग्रेडेड काम है, कुकिंग से बेटर कोई काम नहीं है। रीज़न, आप जो हैं वो आपके खाने से बनते हैं। अगर कोई इंसान गुस्से में खाना बनाएगा ना, तो वो खाना किसी से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। और वही खाना अगर बहुत प्यार से बनाएगा तो उसके जो गुण हैं उस खाने के, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होके उस इंसान, खाने वाले इंसान को मिलेंगे। तो कुकिंग की अपनी बहुत वैल्यू है, एक क्रिएशन का पार्ट है ये, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करना जो आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करेगी, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज वेल। ठीक है, तो कुकिंग बहुत आज की डेट में कर दिया गया कि बहुत ही डाउन उसी चीज़ कर दी गई है कि अरे कुकिंग ही तो करते हैं तो क्या बड़ी बात है, औरतों का काम तो खाना बनाना ही है, एंड सो ऑन। बहुत से लोग अभी भी कई लोग बोलते हैं इस तरीके की बातें। तो वो खराब काम नहीं है। दूसरा कि फीमेल जो होती थी फाइट्स में या इस तरीके के कई ऐसे एस्पेक्ट्स जिसमें मेल हुआ करते थे और फीमेल ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उसका रीज़न क्या था। अगर आपने महाभारत या इवन रामायण भी सीरियल्स में भी देखी है, उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी
कि मेल को आर्य बोला जाता था। यूजुअली कोई भी वर्ड होता है उसका फीमेल नेम कुछ होता है, जैसे पति का पत्नी, देव का देवी, या फिर योगी का योगिनी, इस तरीके से। लेकिन आर्य का कोई फीमेल वर्जन नहीं है। आर्य मेल के लिए यूज़ किया जाता था, फीमेल के लिए आर्य का कोई वर्ड नहीं होता था। वो उन्हें बोलते थे देवी, चाहे वो उनकी अपनी वाइफ हो, चाहे वो अपनी उसकी बहन के लिए शायद थोड़ा फर्क पड़ जाता हो, ज़्यादा लाड़ दुलार बच्ची वाला फैक्टर आ जाता होगा, बट कोई भी अनजान स्त्री भी मिलेगी तो भी उन्हें देवी बोलते थे। ऐसा क्यों था? आदमियों को देवता क्यों नहीं बोलते थे? इसका आंसर मुझे तब मिला जब मुझे ये मालूम पड़ा कि पहले की जो सोसाइटी थी वो पुरुष प्रधान सोसाइटी नहीं थी, वो स्त्री प्रधान थी। अब पुरुष प्रधान में आज की डेट में हो गया है ये कि मेल आर द वंस हु आर डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द सोसाइटी। ये पुरुष प्रधान का मीनिंग बन गया है। उसी हिसाब से आज की डेट में कोई सोचेगा स्त्री प्रधान सोसाइटी का मीनिंग होगा कि एक फीमेल जो है वो डिसीजन ले रही है। नॉट रियली। ये दोनों ही किसी दूसरे को सप्रेस करने का तरीका है, जहाँ पर किसी एक की सोच हावी हो दूसरे पर। तो ना तो पहले के टाइम पे पुरुष प्रधान इस वे में था, ना ही स्त्री प्रधान इस वे में था। वो स्त्री प्रधान किस वे में था? देखिए, फीमेल जो होती है वो होती है जो एक वर्ल्ड को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है जिससे पूरा वर्ल्ड बनता है। फीमेल होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो होती है जो उस बच्चे को नर्चर करती है। ऑब्वियसली दोनों ही पेरेंट्स करते हैं, बट कुछ लेयर्स में, कुछ लेवल्स में एक फीमेल का जो योगदान होता है एक बच्चे की परवरिश में, वो एक बहुत अलग होता है। वो आप सब समझते हैं, आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब दैट। ठीक है, तो जो क्रिएशन होती है वो स्त्री करती है। अब अगर आप भगवान के वहां से देखेंगे पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से दुनिया रची हुई है। ब्रह्मा ने सृष्टि को जन्म दिया। अब ब्रह्मा आके यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, उन्हें किसी लैंड को एक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ही बनाया ना उन्हें किसी सोने चांदी को एक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें किसी से बेसिकली वो किसी चीज़ को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद क्रिएटर हैं। सिमिलरली जो फीमेल है वो खुद क्रिएटर है, चाहे वो बच्चे को जन्म दे रही है, चाहे वो उस एनर्जी को जन्म दे रही है खाने की फॉर्म में, जिसको एक्वायर करके कोई मेल या इवन अ फीमेल एज वेल एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम कर पा रहे हैं। उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसे ही सरस्वती का भी रूप माना जाता है, और जब टाइम आता है तो उसी को शक्ति का रूप भी माना जाता है। जो फीमेल है, द वे शी इज बॉर्न डायरेक्टली एज दैट डिवाइन। वो जो शक्ति है, जो फीमेल शक्ति है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड की, वो शक्ति खुद फीमेल का फॉर्म लेकर, चाहे वो अच्छी फॉर्म में हो चाहे वो खराब फॉर्म में हो, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट गुड और बैड, आई एम सेइंग व्हाट पावर शी पोजेस, वो पावर लेकर ही वो पैदा होती है। आपको पता है पहले के टाइम में एक फीमेल का एक्चुअल वर्क क्या हुआ करता था? कुकिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, लर्निंग भी अपनी जगह है, सब चीज़ें। उनका मेन काम हुआ करता था मेडिटेशन। आपको ध्यान होगा एक रामायण में आई थिंक बताया था मैंने, या किस पर्टिकुलर वीडियो में, कि पहले के टाइम में, क्योंकि अभी तो सब भूल ही गए हैं सब चीज़ें, एक मैरिड, आई थिंक कन्यादान की वीडियो में, कि एक मैन को बिना शादी के यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। जब तक वो शादीशुदा नहीं है और उसकी वाइफ उसके साथ नहीं बैठी है, वो यज्ञ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद शक्ति का रूप है। अगर आप शक्ति को अपने साथ नहीं लेंगे तो आप पावरलेस हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ करने का मतलब, अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो दिल बी लाइक कि क्यों नहीं कर सकते हैं,
हम भी तो अपनी लाइक अ मैन कैन से हमारे अंदर अपनी एनर्जी है वाली चीज़, वो एनर्जी कहाँ से आई? वो फीमेल से ही तो आई है ना, आपकी अपनी मदर से आई है ना। और वो जो शक्ति है, चाहे आप चल सकते हैं चाहे बोल सकते हैं, शक्ति खुद एक फेमिनिन एनर्जी। इट्स नॉट अबाउट फीमेल और मैन, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ एनर्जी, दैट्स अ फीमेल एनर्जी। और वही फीमेल एनर्जी है जो एक स्त्री के रूप में जन्म लेती है। तो जो वो खुद क्रिएटर है, तो वो लैंड एक्वायर करने में या फिर किसी चीज़ को एक्वायर करने के पीछे क्यों भागेगी वो? इसलिए एक यूजुअल टेंडेंसी जो रहा करती थी पहले, अगर आप थोड़ा पीछे भी जाएंगे, जिस टाइम पे फीमेल इतना काम नहीं कर, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती थी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, काम तो वो करती थी, आज भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, मैं खुद काम करती हूँ। सो मैं किसी को ऑब्वियसली नहीं बोलूँगी कि काम नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ जो किसी चीज़ को एक्वायर करने की टेंडेंसी होती थी, जो सारी की सारी फाइट्स होती थी पहले के टाइम पे, वो कुछ ना कुछ एक्वायर करने के चलते ही तो होती थी। चाहे दुर्योधन ने लैंड एक्वायर करने के चक्कर में किया हो, चाहे रावण ने भी एक्चुअल में लैंड एक्वायर करने के चक्कर में किया था कि जितना हो सकता है मैं जितने एरिया में अपना शासन बढ़ा सकूं वाली चीज़, सारी की सारी एक्वायर करने के पीछे ही आ रही है कहानी है, सारी फाइट्स उसी के पीछे हुई हैं, चाहे वो पावर एक्वायर हो, चाहे लैंड एक्वायर या कुछ और एक्वायर करना हो। वो टेंडेंसी फीमेल में नहीं होती थी। सो नेचुरल वे में वो फाइट करने नहीं जाती थी, या फिर इन सब चीज़ों में नहीं। तो उनकी नेचुरल जो वर्क होता था दैट वाज टूवर्ड्स मेडिटेशन अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ द साइड एक्टिविटीज़ जो उनको बीइंग इन दिस सोसाइटी करनी होती थी, चाहे वो फिर नॉलेज एक्वायर करना हो, चाहे ज़रूरत पड़ने पर फाइट करने जाना हो। और जब फीमेल फाइट करने जाती थी फिर तो फिर नरसंहार होता था, वो फिर बचते नहीं थे लोग। ठीक है, क्योंकि फिर उस टाइम पर फिर वो सब कुछ भूल के, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी ना और फीमेल अपने वो चंडी अवतार में आ गई, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट सम इमोशनल पर्सपेक्टिव, ये बहुत से सिचुएशंस में देखने को मिला भी है, जिन लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, वो अपने चंडी अवतार में आ गई, फिर वो किसी को बख्शती नहीं है। एग्जाम्पल भी बहुत से एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि घायल शेरनी को छेड़ना नहीं चाहिए एंड ऑल, सारे के सारे वो फीमेल ओरिएंटेड हैं। तो वो क्योंकि मेडिटेशन की तरफ और साधना की तरफ ज़्यादा उनका एक नेचुरल टेंडेंसी हुआ करती थी। एंड ऑल्सो जो यज्ञ वाली बात बोली वो फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि फीमेल जो है वो इट्स ईजी फॉर अ वुमेन टू गेट इनटू साधना कंपेयर टू अ मैन। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए, क्योंकि जब आप साधना की तरफ हैं, आप मेडिटेशन की तरफ हैं, आपको जब आप फैमिली लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर सेक्सुअल ड्राइव को हेल्प करने में सिंदूर की ज़रूरत पड़ती थी। ये रीज़न था जिसको एज ऑलवेज कुछ और ही मीनिंग निकाल कर फीमेल को, फीमेल की इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इतिहास रहा था, और उसको इतना डाउनग्रेड करके उसका मीनिंग चेंज करके सब गड़बड़ कर दिया है। सो एक्चुअल पर्पस ऑफ अ वुमेन was to meditate. It's easier for women to meditate, and that's why when she gets married, it was advised to put sindoor on her forehead, on her head. ठीक है? So yeah, thank you.